अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वल विषय में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हा ने कहा, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अगर किसी शख्स को दरवाजे पर नहर जारी हो और वो रोज़ाना इसमें 5-5 दफ़ा नहाए तो तुम्हारा क्या गुमान है, क्या उसके बदन पर कुछ भी मैल बाकी रहेगी? सहाबा ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, हरगिज़ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही हाल पांचों वक्त की नमाजों का है कि अल्लाह पाक उनके ज़रिए से इंसान के गुनाहों को मिटा देता है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.4 से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है इसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। A system of linear inequality in two variables, or simply a system of inequality, consists of two or more linear inequalities in the same variable. इससे पिछले एक्सरसाइजेज में हम एक सिंगल इनइक्वालिटी को सॉल्व करते थे। अब इस एक्सरसाइजेज में हम दो या दो से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ को एक ही ग्राफ पे क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि x + y इज़ ग्रेटर दैन -2 और 3x - y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -6। तो एज इट इज़ बिल्कुल वही स्टेप्स हैं, स्टेप में कोई खास डिफरेंस नहीं आ रहा। वही हमने साइमल्टेनियसली तरीके से दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ इसमें अब ये होगा कि हम दो इक्वेशन को एक ही ग्राफ पे क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इक्वेशन 1 को ले लें कि x + y इज़ ग्रेटर दैन -2। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को लेके सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला स्टेप आपके पास आता है एसोसिएटेड इक्वेशन। उसमें आपके पास ग्रेटर देन के साइन को हटा के हमने इक्वल टू बना लिया। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0। ये स्टेप सेम थे, मैं दोनों के लिए एक ही स्टेप को बार बार कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 2। तो ये आपके पास आ गया a इक्वल टू -2, 0। फिर इसी तरीके से हम बनाएंगे कि फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0। अब x की जगह पे हम जब 0 पुट करेंगे आ जाएगा y इक्वल टू -2। तो ये B पॉइंट आपके पास आ गया 0 और -2। यहाँ तक हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाला इक्वेशन नंबर 1 का। अगर हम इसके लिए टेस्टिंग अप्लाई करते हैं कि फॉर टेस्टिंग पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन 1। पहले हम एक इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0 + 0 ग्रेटर देन -2। क्या 0 -2 से बड़ा है? तो ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अब हम शेडेड एरिया जो रीजन करेंगे और इसमें ओरिजिन आएगा। अब बिल्कुल इसी प्रोसेस से अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो सेम स्टेप, सबसे पहले हमने इनइक्वालिटी को ख़त्म करके इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लेके गए। y की जगह जब हम 0 पुट करेंगे आ जाएगा 3x इक्वल टू -6। इस 3 को यहाँ डिवाइड कर दें तो 3 2 6। तो इस पॉइंट को मैंने c का नाम दे दिया। फिर आपके पास आ जाएगा y इंटरसेप्ट x की जगह पे जब हम 0 पुट करेंगे आ जाएगा -y इक्वल टू -6। माइनस को हमने कैंसिल किया तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 6। तो ये आपके पास जो पॉइंट आ गया इसको हमने d का नाम दिया। यहाँ पे भी हम टेस्टिंग करेंगे। इक्वेशन थी आपके पास 3x - y, दोनों में जब हमने 0 पुट कर दिया तो 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -6। क्या 0 -6 से बड़ा है? तो ये कंडीशन भी आपके पास ट्रू आ गई है। तो क्योंकि हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू थी तो शेड द हाफ प्लेन दैट कंटेन 0 0 बिकॉज 0 0 इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो दोनों की सेम कंडीशन होगी क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू थी। तो आपके पास जो इनइक्वालिटी में हम जो 0 0 है इसको शेड करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि जब हमने इक्वेशन 1 सॉल्व की तो हमारे पास जो a पॉइंट आ रहा था, पहले मैं यहाँ पे पॉइंट सारे लिख देता हूँ कि आपके पास जो a पॉइंट था वो था -2, 0। b आपके पास था 0, -2, ये पहली लाइन थी। और दूसरी में आपके पास जो c था वो था -2, 0 और d आपके पास है 0, 6। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे इन पॉइंट्स को लेबलिंग करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट अब आपके पास है x की वैल्यू -2 और 0। तो ये आपके पास -2 और 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा -2, 0। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं 1। फिर b में आपके पास था 0 और -2। ये आपके पास b आ जाएगा 0, -2।
तो आपके पास जो इक्वेशन 1 थी उसमें ग्रेटर देन का सिंबल था, तो इसका मतलब है इसमें जब हम लाइन को लगाएंगे तो ये आपके पास एक डॉटेड लाइन आएगी। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो सिंबल था वो ग्रेटर देन था। अब क्योंकि आपके पास ये वाली कंडीशन ट्रू आ रही है, तो ट्रू होने की बेस में आपके पास जो ये वाली जगह थी ये सारा ओरिजिन था। इसका मतलब है ट्रू होने की बेस पे हम इस पूरे एरिया को शेड कर देंगे पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। ये वाला सारा एरिया क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 के लिए शेड कर रहे हैं अभी। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा काम होता है, हमने इक्वेशन नंबर 2 बनानी थी। इक्वेशन नंबर 2 अगर हम बनाएंगे तो उसमें आपके पास सबसे पहले हमने क्या करना है, सी और डी को लेबल करना है। तो सी और डी के पॉइंट्स देख सकते हैं आप। सी के पॉइंट थे आपके पास -2 और 0, यानी x में -2 और ये 0, तो इसका मतलब सी आपके पास यही है जो ए पॉइंट है, इसी को हम सी का नाम देंगे। और डी आपके पास आ जाएगा 0 और 6, ये आपके पास आ गया है डी। अब हम जब डी को ड्रा करेंगे तो डी में हम एक सॉलिड लाइन लगाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि उसके साथ ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा था। तो यहाँ पे मैं एक लाइन जो ड्रा करूँगा, ये मैं सॉलिड लाइन ड्रा कर रहा हूँ। इसका मैं यहाँ रीज़न भी लिख देता हूँ कि ये आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू था। अब इसकी भी कंडीशन ट्रू थी, तो कंडीशन ट्रू होने की बेस पे हम जो एरिया शेड करेंगे वो 0,0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि कंडीशन ट्रू होने की वजह से अब इसके लिए हम ये वाला एरिया शेड करेंगे, क्योंकि ये मैंने ग्रीन से सॉल्व किया था, तो इसलिए मैं इस एरिया को सॉल्व कर रहा हूँ ग्रीन से। तो ये आपके पास 0 से ऊपर वाला एरिया हमने सारा शेड कर दिया। तो इसका मतलब है अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब याद रखना, सोल्यूशन सेट हमारे पास वो एरिया होता है जो दोनों में आ रहा हो। इसका मतलब है कि अगर हम अब इसके फाइनल एरिया को शेड करने की कोशिश करेंगे तो हमारा पास जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा वो ये एरिया बनेगा, ये दोनों के लिए क्योंकि ट्रू है। अब हमारे पास जो फाइनल एरिया आ जाएगा शेडिंग का वो ये वाला एरिया आ जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएंगी, ट्रू बन जाएंगी, और ये ओरिजिन जो है वो दोनों में आ रहा है। तो ये वाला जो एरिया जिसको अब मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला इक्वेशन का एरिया ये है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर वो होगा जहाँ पे दोनों इक्वेशन क्या हो रही हैं, सेटिस्फाइड हो रही है। क्योंकि जब हम यहाँ से नीचे आएंगे तो ये ओरिजिन से अगेंस्ट चला जाएगा, तो फिर ये वाला एरिया जो है ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन है। वही 4 स्टेप हैं कि सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं, फिर एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, अगला काम टेस्टिंग है, और फिर लास्ट में हम शेड करते हैं। अगर ट्रू होगा तो ओरिजिन वाला एरिया शेड करते हैं, और फॉल्स होगा तो ओरिजिन के अगेंस्ट वाला एरिया शेड करते हैं। एक चीज़ और याद रख लें कि क्योंकि ये वाला सारा लाइन का एरिया यहाँ पे था, तो इसमें ये वाला एरिया भी इसमें क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ये मैंने पहले स्किप कर दिया है ये। अब क्योंकि जो हमारा आंसर होता है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है, तो फिर इसका मतलब है कि ये वाला एरिया है ये भी हमारे आंसर का हिस्सा होगा। यानी ये वाला यहाँ से यहाँ तक और ये वाली डॉटेड लाइन ही होगी, क्योंकि ये डॉटेड लाइन हमने रिप्रेजेंट करनी है। तो इसका मतलब ये वाला सारा एरिया यहाँ से ये सारा हमारे पास इस आंसर का हिस्सा होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की जानिब। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में अब वो ये कह रहा है कि ग्राफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज एज इट इज़। वही दो इक्वेशन है, हमने पहले एक इक्वेशन को इक्वेशन 1 कंसीडर किया है और एक इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर। सबसे पहला स्टेप जो आपके पास आता है कि हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी थी। तो यहाँ पे सिंबल को हटा के हमने इक्वल टू डाल दिया, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। फॉर टेस्टिंग पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन 1 एंड 2। जैसे ही हम यहाँ पे 0 को पुट करेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन -2, तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाएगी। तो ये कह रहा है शेयर द हाफ प्लान दैट कंटेन 0 0 बिकॉज 0 0 इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। पहले हम इस इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर आप इक्वेशन 1 को देखें तो उसमें x की जो वैल्यू है वो -2 है और साथ ग्रेटर देन और इक्वल टू भी आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जब हम लाइन लगाएंगे यहाँ पे,
तो ये सॉलिड लाइन लगेगी। ये आपके पास रीज़न भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ग्रेटर देन और इक्वल टू होने की वजह से मैंने ये क्या कर ली, सॉलिड लाइन लगा ली है। अब इससे क्या होगा कि अब हमने शेड करना है किस ओरिजिन एरिया को जिसमें 0 0 आ रहा है, तो 0 0 एरिया इस सारे एरिया में आ रहा है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास शेडेड एरिया आएगा वो ये सारा एरिया आ जाएगा, ये वाला, ये सारा एरिया हमारे पास शेडेड एरिया में चला जाएगा, क्योंकि इसमें ओरिजिन आ रहा है, जिसमें ओरिजिन आएगा तो वो वाला एरिया हमारे पास सारा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। अभी तक हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया। जब इक्वेशन नंबर 2 को करेंगे तो सेम स्टेप x इज इक्वल टू 2 आ गया। सबसे पहला काम हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना था। जब हम टेस्टिंग करते हैं, जब आपके पास वेरिएबल सिर्फ x में हो या y में हो तो वहाँ पे हमें इंटरसेप्ट फॉर्म निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2, क्या 0 जो है वो 2 से छोटा है, तो ये मैंने गलती से फॉल्स लिख लिया है, ये आपके पास यहाँ पे ट्रू होना चाहिए था कि जो 0 है वो 0 2 से छोटा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम कहेंगे कि शेयर द हाफ प्लेन दैट कंटेन 0 0 बिकॉज 0 0 इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पे मेरे से गलती हो गई है, 0 इज लेस देन 2, 0 2 से छोटा है, तो आपके पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब आपके पास y इक्वल टू 2 है, तो सबसे पहले हमने जो लाइन ड्रा करनी है वो हमने ड्रा करनी है y इक्वल टू 2 के लिए। यहाँ पे भी क्योंकि आपके पास लेस देन इक्वल टू आ रहा है, तो ये तो आपके पास लाइन बन जाएगी यहाँ पे, बस इसको गाढ़ा कर देता हूँ, ये आपके पास आ जाएगी y इज लेस देन इक्वल टू 2। तो अब क्योंकि ये एरिया भी आपके पास 2 है और ओरिजिन यहाँ नीचे आ रहा है, इस एरिया के लिए जो एरिया हम शेड करेंगे वो यहाँ से नीचे वाला एरिया सारा होगा यहाँ पे। ये सारा एरिया आ गया, लेकिन हमारे पास जो इसमें फाइनल आंसर होगा, तो फाइनल आंसर में हमने वो वाला सारा एरिया लेना होता है जो हमारे पास इंटरसेक्शन आ रहा है। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास ये वाला एरिया सारा आ रहा है जो इंटरसेक्शन आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि जो ये वाला एरिया है ना यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये वाला एरिया दोनों में आ रहा है, तो हमारे पास वो एरिया जो दोनों में आ रहा है वो हमारा पास सोल्यूशन सेट होता है। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल थी, ये हम अगली एक्सरसाइजेज में लाजमी डिस्कस करेंगे। कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप मेरे नोट्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, जब तक खुद पर ना गुजरे लोगों को हमारे एहसास और जज्बात मजाक लगते हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।